Namaste students. I JVN Jyoti Vedic, Department of Yoga and Naturopathy, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Now we discuss about anxiety disorder. What is anxiety? सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि एंजाइटी है क्या, इसे समझते हैं। यह एक ऐसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिसमें बहुत ज्यादा चिंता, बेचैनी या डर की वजह से व्यक्ति को अपने रोजमर्रा के कामकाज करने में भी कठिनाई होती है। चिंता से संबंधित समस्याओं में अचानक बहुत ज्यादा घबरा जाना, जुनूनी बाध्यकारी विकार, ओसीडी और सदमे के बाद तनाव का विकार, ये सब इसमें शामिल है। जिससे अगर हम नॉर्मली अगर देखा जाए तो हर कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की चिंता से ग्रसित है। बच्चों में देखिए तो उनकी पढ़ाई का स्ट्रेस है, उनको उसकी चिंता है, और एक यंग पर्सन को देखे तो उसे अपने करियर की चिंता है। किसी न किसी व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की चिंता है। हर कोई किसी न किसी चिंता से ग्रसित है। इसे ही हम एंजाइटी कहते हैं। कुछ जो घरेलू स्त्रियां होती हैं वह अपने रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान है, उसकी उन्हें चिंता है। कुछ लोग बेवजह ही, चिंता का कोई विषय नहीं होता है तब भी वह परेशान होती है, ये उनका अलग कारण है। तो एंजाइटी किसी न किसी प्रकार की चिंता है। डेफिनेशन: फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन caused by anticipation of danger, which may be internal or external. Anxiety is an emotional state commonly caused by the perception of real or perceived danger that threatens the security of an individual. It allows a person to prepare for or react to environmental changes. टाइप्स ऑफ एंजाइटी। अब हम बात करेंगे एंजाइटी कितने प्रकार की होती है। पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्जर्विंग कंपल्सिव डिसऑर्डर, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रांसमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। योगा थेरेपी। अब हम बात करते हैं कि एंजाइटी में क्या हम योगा दे सकते हैं उस पर्सन को। तो योगासन बहुत ही अच्छी क्रिया है। योग के माध्यम से हर प्रकार की चिंता को, जितने भी मानसिक रोग है उन्हें ठीक किया जा सकता है। प्राणायाम के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से अपने मन को शांत रखा जा सकता है। जब मन में निरंतर गतिविधियां चलती रहती हैं, विचार चलते रहते हैं, विचारों की द्वंद्वता अधिक हो जाती है, तब ही किसी न किसी चिंता का जन्म होता है। उन चिंताओं को रोकने के लिए मेडिटेशन बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। अब हम आसनों की बात करते हैं। तो आसन एंजाइटी में किस तरीके से लाभ करेंगे। आसन को करने से एक व्यक्ति का संपूर्ण ध्यान उन्हीं आसनों को करने में लगा रहता है। वह आसनों को जब करता है तो पर्टिकुलर मसल्स में, जिस भी मसल में पेन हो रहा है, उसका संपूर्ण ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। तो बाह्य विषयों से और अलग अलग प्रकार की चिंताओं से वह अपने ध्यान को हटा करके एक ही आसन में अपने ध्यान को केंद्रित करता है। अब आसनों को हम देखेंगे। अधोमुख शवासन, परिसारिता पादोत्तानासन, जानुशिरासन, पश्चिम उत्तानासन, मत्स्येंद्र आसन, ऊर्ध्वमुख शवासन, सेतुबंधासन, शवासन। सबसे पहले हमें ध्यान रखने की जो चीज है वह यह है कि आसनों को करने से पूर्व हमें सूक्ष्म व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए। बिना सूक्ष्म व्यायाम के, अर्थात लूजनिंग एक्सरसाइज के आसनों को नहीं करना चाहिए, और आसनों के पश्चात शवासन जरूर लेना चाहिए। रिलैक्सेशन टेक्निक। अब हम बात करेंगे कि कौन सा रिलैक्सेशन टेक्निक हम एंजाइटी के पेशेंट को देंगे। तो उसमें जो सबसे यूजफुल है वह है DRT,
डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, इसके माध्यम से जिस भी व्यक्ति को चिंता है वह अपने ध्यान को केंद्रित करना सीखता है, वह अपने मानसिक विचारों को रोकना सीखता है। इससे मेडिटेशन उसे 10 मिनट के लिए करवाएंगे। प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। कपालभाति को 5 मिनट के लिए, अनुलोम विलोम को 5 मिनट के लिए व भ्रामरी प्राणायाम को 5 मिनट के लिए कराएंगे। भ्रामरी प्राणायाम मानसिक शांति के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। इससे विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों के अंदर लाभ प्राप्त हुआ है और एंजाइटी में इसका बहुत ही उपयोग है। थैंक यू। Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.